हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बजगुणन विधि को। यदि आपसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की बात की जाए तो आप प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हो। लेकिन आपसे कहा जाए कि बजगुणन विधि से हल करना है तो आपको अवश्य ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बजगुणन विधि अधिकतर छात्रों को कठिन लगती है। तो आज हम बजगुणन विधि को ही पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई इजकल टू 5 और 3x प्लस 2y इजकल टू 8। यह उदाहरण है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। यदि आपको बजगुणन विधि को अच्छे से समझना है तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड से हम आपके लिए कराने वाले हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले 5 और 8 को इधर लेकर आएंगे, अर्थात RHS की तरफ 0 को लेकर आएंगे। 0 कब आएगा? जब ये इधर आ जाएंगे। तो हल करेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि 5 को इधर लेकर आया हूं मैं तो इधर 0 बचेगा। ऐसे ही सेम समीकरण नंबर 2 में करना है। 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से हमें सब दो समीकरण प्राप्त होते हैं। इन दोनों समीकरणों की हम करेंगे तुलना, वो भी इनके मानक समीकरण से। तो समीकरण का मानक रूप क्या होता है? समीकरण का मानक या व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये व्यापक रूप होता है। इससे तुलना करेंगे। यहाँ पर दो समीकरण है तो पहले को मैं a1 a1 b1 और c1 दूंगा तथा दूसरे को a2 b2 और c2 नाम दूंगा। तो यहाँ से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको। तो यहाँ से हमें a1 का मान क्या प्राप्त होगा बच्चों? लिख देता हूँ यहाँ पर a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ से आप देखकर बताइए a1 का मान क्या होगा। यहाँ पर a1 क्या है? x का गुणांक, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है? +2। तो a1 का मान आएगा +2 और b1 का मान 1 आएगा। जैसे यहाँ पर b1 क्या है? y का गुणांक, और यहाँ पर y का गुणांक कितना था? 1। तो मैंने b1 का मान 1 लिख दिया है और c1 का मान आएगा -5। ऐसे ही a2 का मान 3, b2 का मान 2 तथा c2 का मान -8। आपको ऐसे मान निकाल लेने हैं। अब तक आपको निकालते आए, आप निकालते थे ग्राफीय विधि में। तो यहाँ से निकालने के बाद अब हमको ज्ञात करना है इनके हल अद्वितीय हैं या अपरिमित रूप से अनंत है या कोई हल विद्यमान नहीं है। उसके लिए क्या करते थे हम? आपको पता होगा, अब तक पढ़ के आए होंगे। नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो क्या प्राप्त होता था हमें? अद्वितीय हल। क्या? अद्वितीय हल। तथा a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो हमें समीकरणों के कैसे हल प्राप्त होते थे? अपरिमित रूप से अनंत हल। अपरिमित रूप से अनंत हल। तथा a1 बराबर a2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 तो क्या प्राप्त होता था? हल ही नहीं प्राप्त होता था, कोई हल विद्यमान नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि आप हल करने लग जाएं और पता चले लास्ट में कि इसका कोई हल ही नहीं है। तो यहाँ से ही देखकर बता दें। यहाँ से देखकर बता देंगे तो हमारे टाइम की बचत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखकर बता देंगे कोई हल नहीं है तो आगे हम हल ही नहीं करेंगे। तो यहाँ से अब देखेंगे इसका हमें हल प्राप्त होगा या अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होंगे या कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? a1/a2 देखेंगे। a1/a2 बराबर कितना है? a1/a2 का मान, a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3। अब देखेंगे b1/b2, b1 का मान रखेंगे 1
तथा b2 का मान 2 रख दिया है। यहाँ से पता चल रहा है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, क्योंकि 2/3 कभी बराबर हो सकते हैं 1/2 के, नहीं हो सकते। तो मैं कह सकता हूँ a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। इससे क्या ज्ञात होता है इससे हमें पता चलता है इसके अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। आपको पता ही होगा अद्वितीय का मतलब क्या होता है, आ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, दूसरा हल प्राप्त नहीं होगा, मतलब एक ही हल प्राप्त होगा। अद्वितीय का मतलब मैंने समझा दिया। अब हम चलते हैं बजगुणन विधि की तरफ। बजगुणन विधि में हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले x लिख लेना है, y लिख लेना है और 1 लिख लेना है। इनके नीचे लगा देना है बट्टा भाग ऐसे, और बीच में लगा देना है बराबर। ध्यान से समझते रहिए, गौर से। अब इसके नीचे लिखना है BC, BC, फिर यहां से लास्ट अक्षर लेना है, क्या है C को उठाना है और C से आगे अगला वाला आएगा A, C A, यहां से A को उठाना है और A से आगे क्या आएगा B। बस खत्म हुआ आपका काम, इतना ही सीख गए तो आप पूरी बजगुणन विधि को सीख जाओगे। यहाँ पे माइनस लगाकर दोबारा से BC लिख देना है, यहाँ पर माइनस लगाकर दोबारा से CA लिख देना है और यहाँ पर माइनस लगाकर दोबारा से AB लिख देना है। ये दो बार लिख देने हैं और बीच में लगा देना है माइनस। अब आपको ध्यान करना है, पहले लिखना है 12, फिर लिखना है 21, फिर लिखना है 12, फिर 21, फिर 12, फिर 21। इस प्रकार से लिख लेने हैं। आपको B1, C1, A2, B2 सब के मान यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से आपको सीधे सीधे मान लिख देने हैं। दोबारा से समझेंगे कैसे लिखा है। सबसे पहले लिखेंगे x, y और 1, उनके नीचे लगाएंगे बट्टे, बट्टे लगा दिया यानी कि भाग का निशान। फिर लिखेंगे बराबर दोनों की तरफ, x अपॉन बराबर, y अपॉन बराबर और 1 अपॉन। x के नीचे लिखेंगे BC, क्या BC, फिर C को लेंगे और C से आगे वाला अक्षर लिख देंगे A, C A, उसके बाद A को यहाँ से लेंगे और आगे लिख देंगे B, A B। उसके बाद आपको माइनस लगाकर दोबारा से BC लिख देना है, यहाँ पर CA दोबारा से और यहाँ पर भी A B दोबारा से लिख देना है। उसके बाद आपको करना है 12, 21, 12, 21, 12, 21, ऐसा आपको जमा लेना है। इसके बाद आपको मान रख देने हैं, मान रखेंगे S अपॉन B1 का मान 1 गुणा, कुछ नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं गुणा की संक्रिया, C2 का मान -8 माइनस सूत्र का B2 का मान 2, और कुछ नहीं है यहाँ पर कोई संक्रिया नहीं दी हुई है तो हम क्या लगाएंगे गुणा, और C1 के स्थान पर रखेंगे C1 का मान -5 बराबर y अपॉन, y के नीचे C1, C1 का मान कितना है -5 इंटू A2 का मान 3 माइनस C2 का मान -8 है, -8 है। यहाँ पर डबल संक्रिया आ रही है, माइनस और माइनस तो क्या लगता है कोष्टक। जब यदि दो संक्रिया प्लस और माइनस की साथ साथ आ जाए तो हमें कोष्टक लगाना पड़ता है बच्चों। और कोई संक्रिया नहीं है तो गुणा, और A1 का मान 1, देखो यहाँ पर A1 का मान 2 सॉरी बराबर अपॉन A1 का मान अभी बता था 2, B2 का मान 1, B2 का मान 2 माइनस A2 का मान 3 और B1 का मान 1। ये मान हमने रख दिए। अब इनको करना है हल। 1 का गुणा -8 के साथ करेंगे तो -8, माइनस 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो -10, और -10 इस पर अटैक करेगा माइनस पर तो +10 हो जाएगा, +10 बराबर बाई -5 के गुणा 3 के साथ करना है तो मान 15, 5 या 15, वो भी माइनस के, माइनस
-8 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 8 दूनी 16, वो भी माइनस के, और -12 तो प्लस, बराबर 1/2 का गुणा 2 के साथ 4, -3 का गुणा 1 के साथ 3। यहाँ से आएगा x/, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, चिन्ह बहता है, जिसकी संख्या अधिक हो तो प्लस की संख्या अधिक है 10, तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, बराबर -15 और +16, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, घटाने पर प्लस का 1 आएगा, तो प्लस के 1 को हम 1 ही लिख देंगे, बराबर 1/4 में से 3 गए तो 1। अब हम यहाँ से 3 टर्म प्राप्त हो गई, 1 2 3। यहाँ से हमको कोई 2 टर्म लेनी है और एक चर का मान ज्ञात करना है। मानो मुझे x का मान ज्ञात करना है पहले, तो पहली टर्म को लूंगा और तीसरी टर्म को लूंगा, इनको आपस में बराबर रखूंगा और x का मान ज्ञात करूंगा। देखो x/2 बराबर 1/2, 1/1, x/2 बराबर 1/1। इससे हल करेंगे बजगुणन, x बराबर क्या प्राप्त होगा 2, x का मान हमें प्राप्त हो गया। y का मान ज्ञात करने के लिए y/1 रखेंगे, बराबर 1/1 के, इसका भी करेंगे बजगुणन, तो y का गुणा 1 के साथ y और 1 का गुणा 1 के साथ 1, और y का मान हमें प्राप्त होगा 1 तथा x का मान हमें प्राप्त होगा 2। आपकी बजगुणन विधि समाप्त होती है। आपको द्वारा समझा देता हूं मैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड में यानी RHS में 0 लेकर आनी है, समीकरण के RHS में 0 लानी है। उनकी तुलना, दोनों समीकरणों की तुलना उनके व्यापक रूप से कर लेनी है। व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। यहाँ पर 2 समीकरण है, तो उन समीकरणों को अलग अलग दर्शाने के लिए पहले समीकरण में a1 मान लिया है, मतलब 1 मान लिया है, और दूसरे समीकरण में 2 मान लिया है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, इनकी तुलना करेंगे, तो a1 a2, b1 b2 और c1 c2 का मान ज्ञात हो जाएगा। उनसे हमें पता करना होगा, इनकी सहायता से पता कर लेंगे कि उनके अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनंत हल हैं। यहाँ पर ज्ञात करने के बाद अद्वितीय हल है तो आगे चलेंगे, अगर अपरिमित रूप से अनंत हल है तो अनंत हल बोल ही देंगे, यहाँ से आगे हल नहीं करना है, या कोई हल विद्वान नहीं है फिर भी हमने आगे हल नहीं करना है। यदि अद्वितीय हल प्राप्त हो तो हमें बजगुणन विधि से हल करना है। यहाँ पर लिख देंगे बजगुणन विधि से हल करना है। बजगुणन विधि को आप समझ गए हैं। सबसे पहले x लिखना है, फिर y लिखना है, 1 लिखना है, बीच में बराबर लगा देना है और नीचे बट्टी लगाकर BC, फिर CA, फिर AB, माइनस में द्वारा से भी लिख देने BC, CA और AB, उनके नीचे लिख देना है 12 21 12 21 12 21। उनके मान यहाँ से रख देने हैं। मान को रखने के बाद हल करना है। यहाँ से आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको बजगुणन विधि समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें